हूँ। आपके जो बोल हैं वो बिल्कुल विपरीत होते हैं, जो कि चुभते हैं विपक्ष को। और आप जभी भी आपका वीडियो लाइव होता है तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ मैंने देखे हैं आपके वीडियो पर। अब मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कल निर्णय आने वाला है यूजीसी पे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो लोग हमारे यूजीसी के फेवर में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने यूजीसी के डायरेक्टिव्स पढ़े भी हैं क्या? ये हारी हुई लड़ाई है। इसीलिए देखिए, जो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो कोई लड़ाई शुरू बाद में करते हैं, वो हार पहले जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। मतलब उनको अपने जो गोल है ना, आम जनता को तो पता है, बहुजन समाज की जो उनके नेता है ना, उनको या पता नहीं है या वो आरएसएस और बीजेपी द्वारा कंट्रोल्ड हैं या बहकाए हुए हैं। वो गोल ही कभी सेट नहीं करते। गोल हमारा क्या, वो तो बाबा साहब बता गए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सरकारें संख्या के हिसाब से बननी चाहिए। पूना पैक्ट में बाबा साहब को जो धोखा दिया गया, उसके बाद भी पूना पैक्ट तो सबको पता है ना, क्या आइडिया था बाबा साहब का। अब ये जो विद्वान हमारे नेता हैं, जो कभी यूजीसी, कभी ये, कभी वो, कभी क्या क्या चीजें बोलते रहते हैं, जनगणना करा दो, जातीय जनगणना करा दो, कुछ लाभ होगा? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तो जातीय जनगणना हर बार होती है, उनको न्याय मिल गया। तो जनगणना से कुछ नहीं होने वाला, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी से होने वाला है। और उसके लिए रास्ता एक ही है। कोई भी सरकार आज तक भारत में ऐसी नहीं आई है जो बाबा साहब के हिसाब से, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है उसके हिसाब से उन्होंने 10% भी काम किया। तो हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए? हमें सरकार अपनी लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुद्दे अगर जब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, तो मुद्दे हमारे क्या होने चाहिए? SC ST सब प्लान के लिए आंदोलन कर रहा है कोई नहीं कर रहा। मुद्दा हमारा क्या होना चाहिए? बैकलॉग के लिए आंदोलन हो रहा है क्या कोई? कभी हो जाता है इक्का दुक्का। जो आरएसएस और बीजेपी भटकाती है कि हमने एक यूजीसी में पढ़ा भी है किसी ने, उससे क्या लाभ होने वाला था? कुछ नहीं, 0 0 0 इतना बड़ा। उसके लिए मोदी जी के साथ हो गए अपने ही लोग। मतलब बताओ कितने बड़े दुख की बात है। आज हम परोक्ष रूप से मोदी जी के एक यूजीसी के फ्रॉडुलेंट ऑर्डर पे साथ खड़े हैं मोदी जी के, और उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, अपना ही नुकसान होने वाला है। मुद्दे की बात क्या है? बैकलॉग के लिए होना चाहिए आंदोलन। जो भी व्यक्ति नॉट फाउंड सुटेबल लिखता है, उसको कम से कम 10 साल सजा होनी चाहिए। नॉट फाउंड सुटेबल लिखने वाले को 10 साल सजा होनी चाहिए कम से कम। समरी ट्रायल होना चाहिए, 3 महीने के अंदर ट्रायल और फिर 10 साल की सजा। इसके लिए आंदोलन हुआ कभी भी? हमारी बुराई कहां से, हमारा नुकसान कहां से? नॉट फाउंड सुटेबल से। पेपर जो एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन भी होते हैं ना, हमारे लोगों के नंबर आएंगे जो दूसरे जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे डबल, अगर ईमानदारी से रिटन एग्जामिनेशन भी होंगे। लेकिन हम तब भी जीत जाते हैं, रिटर्न हम फिर भी पास कर लेते हैं, तो इंटरव्यू में बेड़ा गर्क करते हैं। तो पहला काम अगर आंदोलन का होना चाहिए कि एक तो रिटर्न एग्जामिनेशन, और नॉट फाउंड सूटेबल पे तो सीधी सीधी सजा होनी चाहिए 10 साल की। नॉट फाउंड सूटेबल सिर्फ और सिर्फ मनुवादी मानसिकता के लोग हो सकते हैं, हमारे लोग कभी नॉट फाउंड सूटेबल हो ही नहीं सकते। ये कानून बनना चाहिए। इस पे कभी लड़ाई होगी नहीं, बैकलॉग पे कभी लड़ाई होगी नहीं। हम इधर उधर भटकते रहेंगे। जनगणना करा लो, जनगणना करा के क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा जनगणना करा के। ठीक है, फैसला तो जज ही करेंगे, क्योंकि कोलाजन के थ्रू अगर वो जज सिलेक्ट होते हैं तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि सारी भारी संख्या भले ही बहुजनों की है, मगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी बहुजन आज तक इकट्ठा नहीं हो पाया। आप जैसे लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, न जाने बाबा साहब बोल के भी गए थे कि एकजुट रहना, मगर वो एकजुटता जो है मुट्ठी बार बार खुलती चली जा रही है, और वो हम देख रहे हैं बहुजन कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाता। एग्जाम्पल लखनऊ में देख लीजिए आप, अभी आप लास्ट हाल ही में दिल्ली में देख लीजिए आप।